नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर नकली नोट छापने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट का कारोबार लगातार तेजी से यहां पर फल फूल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ पुलिस संग एसओजी और सर्विलांस की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जिस दौरान उन्हें सूचना मिली कि फिरोजाबाद में नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने का काम जोरों से चल रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर जगजीवन नगर में बड़े स्तर पर नोट छाप कर चलाने का काम चल रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास से तेज कर दिया, जिसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 53,900 के नकली नोट और नकली नोट बदलकर कमाए गए करीब 58,000 के असली नोट भी बरामद हुए। वर्क किए गए हैं, जिसमें जो हमारा थाना रामगढ़ है उसमें आज एक जाली नोट छापने की फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, जिसमें 53,900 रुपये जो नकली नोट हैं वो बरामद हुए हैं और जो नकली नोट से चेंज करके जो 58,000 रुपये जो असली वाले हैं वो भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो नकली नोट छापने का पूरा उपकरण है वो भी बरामद हुआ है। इसमें ये जो अभियुक्त है कमल प्रताप, ये जो गिरोह है उसका सरगना है। पूर्व में ये हरिपर्वत जो थाना जनपद आगरा का था, वहाँ पर भी इसने जो है वहाँ से भी जेल जा चुका है और ये ख़ासतौर से ये बहुत बड़ा अपराध है ये नकली नोट छापने का। तो इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री भी जो है वो 2 मुकदमे इनके ऊपर में हैं, एक हरिपर्वत में है और एक आगरा में है। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कमल प्रताप जो गिरोह का सरगना है, रामवीर और कुलवेंद्र। ये रामवीर जो है टुंडला थाने का रहने वाला है और कुलवेंद्र थाना मटसेना का रहने वाला है। कमल प्रताप थाना रामगढ़ का रहने वाला है और इसमें जो है बाकायदा पूरी फैक्ट्री प्रॉपर पकड़ी गई। सामने मॉडस ऑपरेंडी सारी जो है उसको भी देखा गया। तो इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो नोट हैं उन नोट्स का कलर प्रिंट आउट निकालते हैं। कलर प्रिंट आउट निकाल के उस पर बाकायदा वाटर मार्क का भी इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि वाटर मार्क कैसे किया जाए और उसके ऊपर में जो हमारा जो तार लगा होता है। बुलेटिन में बात संभल की, जहां पर बीकेयू अराजनीतिक का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के संरक्षक बाबा राजेंद्र सिंह सोमवार को सैकड़ों किसानों के साथ डीएम दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम डीएम को एक 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवगत कराया गया कि इस साल उत्तर प्रदेश में औसत से भी कम वर्षा हुई है, जिसके कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान होने वाला है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो कि पहले से भी खराब है और भी खराब हो जाएगी। किसान की मांग है कि उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों से ली जाने वाली सभी वसूली पर तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए रोक लगाई जाए, वर्तमान सीजन की तरह सभी कृषि ऋण पर ब्याज माफ किए जाए, किसानों की विद्युत बिल माफ की जाए और अगली फसल की बुआई तक सभी किसानों को 10,000 एकड़ की राहत के साथ निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। नाम है जी आपका? दुष्यंत मलिक, किसान यूनियन हैरानी जिला अध्यक्ष। अच्छा, आज यहाँ इस पर आए थे कलेक्ट्रेट पर, क्या पूरा मामला है? खबर यही थी जी, सूखा पड़ा, किसानों को कुछ राहत मिल जाए, ब्याज की माफ़ी मिल जाए, बिलों में माफ हो जाए, कुछ बीज का पैसा मिल जाए। बहुत बुरा हाल है जी। अब की बार आप भी देख रहे, बारिश तो हुई नहीं, कीड़ा भी खेत में, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बहुत, फसल आती फसल है। तो यही आया था जी, सूखाग्रस्त है, किसानों को कुछ सुविधा मिल जाए। ज्ञापन दिया? हाँ जी, ज्ञापन दे दिया एडीएम साहब ने। क्या कहा जी ने दिया ना? क्या कहा एडीएम साहब ने? जी एडीएम साहब ने आश्वासन दिया जी, ठीक है मुख्यमंत्री आपकी पहुँचाओगे। 2-3 मांग तो उन्होंने कहा, ये तो चली रही प्रोसीजर में, बल्कि 2 मांग है कि जी ठीक है मुख्यमंत्री जगह आपकी जो आपकी मांग है वो पूछा। ठीक। सैकड़ों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट आए, प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, अभी हमने ज्ञापन भी दिया है, आप लोगों को भी दे देंगे। जो सूखा राहत, जो सूखा के किसान के लिए इतना हानिकारक है, जिसमें कीड़ा भी बहुत फसल में, अब के किसान को इतनी हानि है बहुत ज़्यादा। जैसे सरकार से प्रशासन के द्वारा सरकार को ज्ञापन भिजवाया है, बिजली के बिल माफ़ करे जा किसान के लिए, कहाँ से देगा जब किसान के पास फसल ही नहीं है। दूसरी बात,
कई एक बात है वो दिए रहे। एक जैसे मान लिया किसानों की सभी तरह की वसूली तत्काल बंद कराई जाए 1 साल के लिए। वर्तमान में के सीजन में सभी तरह की कृषि ऋणों पर ब्याज माफ करा जा। चौथी मांग किसानों के बिजली बिल माफ करे जा। अगली 5वीं मांग है अगली जो फसल किसान की बुआई की है उस पे 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से जो है किसान को बीज उपलब्ध कराया जाए। जैसा बाबा जी आपने एडीएम साहब को विज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया आपने? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इसमें बता के सूखा रात पे भी कार्रवाई चल रही है। और ये 2 मांग जो है ये बिजली बिल माफ़ी की और ये 10,000 रुपये एकड़ की जो बात आई बीज जो है उपलब्ध सरकार करावे किसानों को, ये 2 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि ये सरकार के लिए हम भेजेंगे। ठीक है। बुलेटिन में बात लखीमपुर की, जहां से रिश्वतखोर दरोगा का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के लखीमपुर जिले के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में दरोगा का रिश्वत लेते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा साफ तौर पे मुस्कुराते हुए रिश्वत लेते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये रिश्वत अवैध खनन के लिए दी जा रही है। हफ्ते में एक बार रिश्वत देने की भी ये बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बात आगरा की, जहां पर फर्जी गाइड्स इन दिनों मुसीबत का कारण बन चुके हैं। ये फर्जी गाइड जो है वो मुसीबत का कारण बन चुके हैं मान्यता प्राप्त गाइड्स के लिए। गाइड्स एसोसिएशन ने आगरा प्रशासन से इसके खिलाफ शिकायत भी की है। उन्होंने आरोप लगाया है, साथ ही साथ ठेकेदार की मिली भगत कर उनके कारोबार पर असर डालने का आरोप लगाया है। गाइड एसोसिएशन की ओर से, भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त गाइड एसोसिएशन और पार्किंग ठेकेदार आमने सामने हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त गाइड्स पार्किंग ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके मुताबिक ठेकेदारों की मिली भगत से फर्जी गाइड की समस्याएं लगातार उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर प्रेस वार्ता कर इन्होंने जानकारी दी। के 44 मिनट में तार टूटा तो कॉल करी, कॉल किसी ने नहीं उठाई। 1-2 मिनट के बाद फिर एक ढोर मरा, फिर 2 मिनट के बाद फिर 9 मिनट बाद बिजली भगी है। 9 मिनट से पहले कोई बिजली नहीं भगी। जब 100 नंबर वालों ने फोन करा, जब बिजली भगी, किसी बिजली वाले ने कोई सुनाई नहीं करी, कार्रवाई कुछ भी। किसकी भैंस है, क्या नाम है? शराफत सनौब रियासत लालपुर। बिजली वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। और भी किसी का कुछ बहुत सारे पंखे सब फूके पड़े, घरों में किसी के भी एक पंखा ना बचे पूरे। बुलेटिन में बात हापुड़ की, जहां पर बिजली का तार जानलेवा बन गया। दरअसल इसकी वजह से बिजली का तार टूटने से जानवरों की मौत हो गई। देर रात हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर गिरने से 4 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। थाना धौलाना क्षेत्र के गांव लालपुर निवासी शराफत के घर के बाहर 4 पशु बंधे हुए थे। उसी वक्त देर रात को ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के तार टूट गए। भैंसों सहित वहां बंधे बैल गिर गए, जिसकी सूचना पर गांव वालों ने बिजली विभाग को दी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारियों ने बिजली की सप्लाई नहीं काटी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग को सूचना दी। तब जाकर बिजली विभाग ने सप्लाई बंद कर दी, लेकिन तब जाकर 4 पशुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है आपका? राम आश्रय राणा। किस बात को लेकर तहसील प्रांगण में इतनी भीड़ इकट्ठा है? सहायक परियोजना के अंतर्गत कभी बांध बन रहा है, उसके कुछ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में हमारा गाँव आ रहा है। धूम भी विद्युत क्षेत्र पर चली गई है। मकान, भूमि, भवन एवं रोड, कुआ, पेड़ सभी विद्युत क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में
आ चुके हैं, उनका मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सही 4 गुना बढ़ा दिया सरकार ने, कृषि भूमि का तो 4 गुना दे दिया है, लेकिन भूमि भवन एवं अस्थियों का मुआवजा 1 ही गुना दे रहे हैं और जबरदस्ती दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे गांव का स्कूल बंद करवा दिया, हमारे गांव के लाइट बंद करवा दी, हमारे गांव के बच्चे सब मारी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्या लगता है क्या कारण है जो नहीं मिल पा रहा आपको सही ढंग से? ये सब घूसखोरी चल रही है। श्रीमान जी जो पैसा देता है उसका पेमेंट कर देते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका पेमेंट नहीं करते। हमारे हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से 2 भाई के चलाते, 3 भाई के छोड़ दिया। इस तरह के काम कर रहे हैं। आधे लोगों को पेमेंट कर देते हैं, आधे लोगों को छोड़ देते हैं और कहते हैं ऐसे मारे फिर मुझसे 2 लाख रुपये मंगा रहे थे। सिंचाई विभाग वाले, महोबा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मुझसे 2 लाख रुपये मंगाया गया है कि आप 2 लाख रुपये दीजिए तो हम आपका पेमेंट करेंगे। हमने श्रीमान जी पैसा हमारे पास था नहीं, हमने दिया नहीं तो हमारे। क्या नाम है आपका? रामाश्री राणा। किस बात को लेकर तहसील प्रांगण में इतनी भीड़ इकट्ठा है? अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत कबरी बांध बन रहा है, उसके कुछ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में हमारा गांव आ रहा है। कृषि भूमि भी कुछ क्षेत्र पर चली गई है, मकान भूमि भवन एवं बोर कुआ पेड़ सभी कुछ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में आ चुके हैं, उनका मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सही 4 गुना बढ़ा दिया सरकार ने, कृषि भूमि का तो 4 गुना दे दिया है, लेकिन भूमि भवन एवं अस्थियों का मुआवजा 1 ही गुना दे रहे हैं और जबरदस्ती दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे गांव का स्कूल बंद करवा दिया, हमारे गांव के लाइट बंद। बुलेटिन में बाद महोबा की, जहां पर 4 गांव के किसान धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान किसानों में आक्रोश नजर आया। महोबा में मुआवजे की मांग को लेकर किसान आमरण अनशन पर आमादा है। 4 गांव के अन्नदाता तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान प्रशासन की ओर से किए गए झूठे वादों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अन्नदाताओं का आरोप है कि शासन और प्रशासन कई मर्तबा उनसे वादा खिलाफी कर चुके हैं, जिसको लेकर अब उन्हें ये कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। प्रशासनिक अफसरों ने अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में वो अनशन भी उनका ये अनशन विकराल रूप ले सकता है। तो किस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार आक्रामक रवैया दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। किसान जो है काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर इस समय नजर आ रहे हैं। किसान लगातार जो है एक्टिव मोड पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है किसान काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। किसानों ने आगे इसको विकराल रूप देने की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? रामाश्री राणा। किस बात को लेकर तहसील प्रांगण में इतनी भीड़ इकट्ठा है? अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत कबरी बांध बन रहा है, उसके कुछ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में हमारा गांव आ रहा है। कृषि भूमि भी कुछ क्षेत्र पर चली गई है, मकान भूमि भवन एवं बोर कुआ पेड़ सभी कुछ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में आ चुके हैं, उनका मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सही 4 गुना बढ़ा दिया सरकार ने, कृषि भूमि का तो 4 गुना दे दिया है, लेकिन भूमि भवन एवं अस्थियों का मुआवजा 1 ही गुना दे रहे हैं और जबरदस्ती दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे गांव का स्कूल बंद करवा दिया, हमारे गांव के लाइट बंद करवा दी, हमारे गांव के बच्चे सब मारी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्या लगता है क्या कारण है जो नहीं मिल पा रहा आपको सही ढंग से? सब घूसखोरी चल रही है। श्रीमान जी जो पैसा देता है उसका पेमेंट कर देते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका पेमेंट नहीं करते। हमारे हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से 2 भाई के चलाते, 3 भाई के छोड़ दिया। इस तरह के काम कर रहे हैं। आधे लोगों को पेमेंट कर देते हैं, आधे लोगों को छोड़ देते हैं और कहते हैं ऐसे मारे फिर मुझसे 2 लाख रुपये मंगा रहे थे। सिंचाई विभाग वाले, महोबा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मुझसे 2 लाख रुपये मंगाया गया है कि आप 2 लाख रुपये दीजिए तो हम आपका पेमेंट करेंगे। हमने श्रीमान जी पैसा हमारे पास था नहीं, हमने दिया नहीं तो हमारे। क्या नाम है आपका? रामाश्री राणा। किस बात को लेकर तहसील प्रांगण में इतनी भीड़ इकट्ठा है? अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत कबरी बांध बन रहा है, उसके कुछ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में हमारा गांव आ रहा है। कृषि भूमि
बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर नवजात के हत्यारे का खुलासा हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नवजात के हत्यारे को पकड़ लिया है। थाना क्षेत्र के गांव में बना, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव बना में मां के पास सो रही बच्ची के गायब होने पर पिता ने ही बच्ची की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामला कुछ और ही निकला। बताते चले कि गांव बना निवासी अनीता 27 अगस्त को सरकारी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था, जो 4 सितंबर को मां के पास से गायब हो गई थी। मां बोल नहीं सकती, मां दिव्यांग है। मामला थाने पहुंचा तो बच्ची के गायब होने की गुमशुदगी रिपोर्ट पिता की ओर से लिखवाई गई, जिसके बाद से ही पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। 3 दिन पहले पुलिस ने पीड़िता के घर के सामने बनी पोखर से नवजात का शव बरामद किया तो गांव में हड़कंप मच गया। शव बरामद करने के बाद से पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई और जांच पड़ताल में थाना निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी ने बेटी के पिता से जब पूछताछ की गई तो पिता ही बेटी का हत्यारा निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बात अब संभल की, जहां पर झोला छाप डॉक्टर का इलाज जानलेवा बन गया, जिस वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिस वजह से अस्पताल पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। संभल में जिला अधिकारी के आदेशों के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला काली मंदिर रोड वार्षणेय इंटर कॉलेज के पास संचालित हार्दिक नर्सिंग होम का है, जहां पर डॉक्टर मुकेश पाल की ओर से एक गर्भवती महिला को खून चढ़ाते समय गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है, जो कि पहले से सील चल रहा हार्दिक नर्सिंग होम था, जिसके अंतर्गत डॉक्टर मुकेश पाल स्वास्थ्य विभागों के नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल में डिलीवरी से लेकर ब्लड चढ़ाने से लेकर हर तरह के ऑपरेशन का काम कर रहे थे। आपका नाम क्या है? कौन से गांव रहते हो? अच्छा, ये जो महिला खत्म हुई है कैसे खत्म हुई है? गाड़ी का काम था। अच्छा, यहाँ पे अस्पताल में? तो कौन सा अस्पताल है, क्या नाम है इसका? हार्दिक नर्सिंग होम काली मंदिर के सामने ही है। अच्छा, तो आप कहाँ गए? अस्पताल वाले कहाँ गए सब? अच्छा, तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब खत्म है तो गाड़ी में रख दी। कितने पैसा जमा कराए थे तुमसे? पहले 30,000 रुपये जमा करा लिए। तो जैसा कि ये अभी आपको संज्ञान में मामला मिला है, हार्दिक नर्सिंग होम में एक महिला खत्म हुई है, ये पूरा मामला क्या है और इन पर किस किस चीज़ का लाइसेंस और किसके डॉक्टर हैं? ये एक महिला इधर धनारी क्षेत्रीय आई हुई है, तो उसकी रिपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन का काफ़ी कम है, 5% है। अल्ट्रासाउंड के अनुसार उसकी जो बेबी है वो 33 वीक का है, लेकिन इन्होंने उसको ब्लड इन्फ्यूजन किया है, लेकिन आफ्टर डेथ उसके डेथ मतलब हो गई है 3 o'clock आज इस टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब जो BMS है, इनको ब्लड चढ़ाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इनका जो हमने वो देखा मेडिकल स्टोर, उसमें सभी एलोपैथी की मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर साहब के अनुसार ये उसका आयुर्वेद की मेडिसिन मतलब चला सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं है। बुलेटिन में बात सिद्धार्थ नगर की, जहां पर पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। पंचायत चुनाव को देखकर लगातार बैठकें भी जारी हैं और इस दौरान जो है लोगों की समस्याओं का निदान करने की बात भी सामने आ रही है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर भले ही तिथि घोषित नहीं की गई हो, लेकिन सभी नगर पंचायतों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी पूरी तैयारी से जमीन पर उतर चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर नगर पंचायत भारी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तवाब अली शेख ने अपने कार्यालय पर नगर पंचायत वासियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर पंचायत भारत भारी की समस्याओं पर चर्चा हुई। लोगों ने समस्या से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए अली शेख ने बताया कि वो आज हमारे कार्यालय पर नगर पंचायत वासियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें नगर पंचायत भारत भारी की समस्या पर चर्चा हुई। लोगों ने मुझे समस्या से अवगत कराया। वहीं पर उन्होंने आगे बताया कि अगर जनता चुनाव में मुझ पर भरोसा जताती है और मैं चुनाव जीतता हूं, तो मैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। हमारी प्राथमिकता नगर पंचायत भारत भारी का विकास होगी।
कार्यालय पर आज आपकी बैठक की गई थी, किस चीज को लेकर बैठक की गई थी? मैं भावी प्रत्याशी भारी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तवाबली शेख नगर पंचायत भारी की समस्याओं को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें क्षेत्र के संवाद लोग मौजूद थे। ऐसे में समस्या पे चर्चा हुई, लोगों को समस्या से अवगत भी कराया। बैठक में लोगों ने कहा कि मैं आपके साथ में हूं, आप चुनाव लड़िए। अगर मुझ पे जनता भरोसा जिताती है नगर पंचायत भारी का विकास करूंगा, तो जनता को समस्या से निजात दिलाऊंगा। मैं विकास करूंगा और जनता की सेवा भी करूंगा, उनके दुख सुख में शामिल भी होऊंगा। बुलेटिन में बात गाजियाबाद की, जहां पर नाले में कार गिर गई, जिसके बाद कार चालक ने जैसे तैसे कूदकर कार से अपनी जान बचाई। एक सेंट्रो गाड़ी नाले में गिर गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तुरंत क्रेन की सहायता से गाड़ी को नाले से बाहर निकाल दिया। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गाड़ी को एक आलम नाम का युवक चला रहा था। आलम ने बताया कि उसके सामने एक स्कूटी आ गई, जिसके कारण स्कूटी बचाते समय वो गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले की तरफ घूम गई। आलम ने गाड़ी को नाले की तरफ जाते देख गाड़ी से कूद गया और वो बिल्कुल सुरक्षित है। आलम को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। तो जैसा आपने देखा कि पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई। तुरंत जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को निकालने का काम भी जारी रखा गया। आपने जैसे विजुअल में देखा कि किस तरीके से गाड़ी को नाले से निकाला गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।